दोस्तों मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कुछ भी नहीं कहा पर तुमने पूरे दिमाग में उसका मीनिंग ऑलरेडी बना लिया हो? जैसे मैं बात करूँ, अगर आपके किसी दोस्त ने आपको लेट रिप्लाई दिया तो आप ओवरथिंक करने लग जाते हो कि वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? या फिर अगर आपको किसी ने गुस्से से बात कर ली तो आप ऑलरेडी ओवरथिंक करने लग जाते हो कि मैंने उसको क्या बोल दिया, क्या वो मुझसे क्यों चिढ़ा हुआ है? और आप यही ओवरथिंक करते करते आप अपने पूरे माइंड को डिस्टर्ब कर देते हो और खुद ही अपने ओवरथिंक के जाल में फंस जाते हो। तो दोस्तों आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वेलकम टू द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। दोस्तों ऐसी बात नहीं कि मैं भी ओवरथिंक से नहीं गुजरा, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। एक वक्त था जब मैं भी हर छोटी से छोटी बात पे ओवरथिंक करता था, जैसे वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे क्यों आज गुस्सा था, वो मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा। मैं भी इतनी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता था। लेकिन दोस्तों 90% चीजें जिनके लिए हम ओवरथिंक करते हैं वो कभी होता ही नहीं है रियल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला भी हूँ। दोस्तों अपने को पहले समझना पड़ेगा ओवरथिंक के बारे में। ओवरथिंक कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ओवरथिंक एक ओनली सिम्टम है। और ये प्रॉब्लम कहीं और नहीं है बल्कि तुम्हारे खुद के माइंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में है। जब तुम छोटी से छोटी चीजों पर रिएक्ट करते हो, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग डेंजर डिटेक्टेड मोड में रहता है। और ये मोड कब एक्टिवेट होता है? जब तुम कुछ पास्ट में नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो आपको, या फिर अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस आप लूज कर चुके हो, या फिर हर चीज को आप पर्सनली लेना शुरू कर चुके हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके किसी दोस्त ने आपको रिप्लाई नहीं किया तो तुम सोचने लग जाते हो यार मैंने कुछ उसको गलत बोल दिया गया। पर सच तो ये है कि शायद वो बिजी भी हो सकता है, कि या फिर वो कुछ इमरजेंसी में हो। पर तुम्हारा दिमाग उस एक साइलेंस को 10 कहानियों में बदल देता है, और यही 10 कहानियां अपने माइंड को पूरा तरह से डिस्टर्ब कर चुका होता है, जो कि रियल में कुछ होता ही नहीं है। दोस्तों ओवरथिंक का एक डेंजरस लूप होता है। मैं आपको इजीली वे में समझाता हूँ। अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन ये छोटी सी बात होगी, लेकिन आप इसी बात को गलत मतलब निकालते हो कि वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, या मैंने कुछ गलत बोल दिया, या मुझे उससे बात करनी नहीं आती। और ये सारी बातों को तुम अपने दिमाग के ऊपर स्ट्रेस लेना चालू कर देते हो। और जब ये तुम्हारे माइंड में ओवरथिंक होता है तो आप उस ओवरथिंक के ऊपर भी आप रिएक्ट करना चालू कर देते हो कि मुझे ऐसे ये क्यों फील हो रहा है, एंड बूम तुम इस लूप में फंस जाते हो जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये ओवरथिंक का लूप आप पे जब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा जब तक तुम कॉन्शियस नहीं हो। तो दोस्तों ये ओवरथिंक कोई छोटा चीज नहीं है बल्कि काफी डेंजर चीज है। अगर ये आपके माइंड में ओवरथिंक होना चालू हो गया तो ये आपके माइंड को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन दोस्तों ओवरथिंक से निकलने का भी कई रास्ते होते हैं जिसे आप निकल के आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी सकते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ, जिससे आप इंस्टेंट ओवरथिंक से निकल सकते हो। दोस्तों मैं आपको 3 पावरफुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ, और फर्स्ट सॉल्यूशन है द 5-5 रूल। दोस्तों आप इमेजिन करो ये जो आप ओवरथिंक कर रहे हो ये 5 दिन बाद क्या मैटर करेगी, या अगले 5 महीने बाद क्या ये और मैटर करेगी, और अगले 5 साल बाद क्या ये ओवरथिंक और भी ज्यादा मैटर करेगी। और अगर आपका जवाब है नहीं तो वो आप उस ओवरथिंक को वहीं पर छोड़ दे, क्योंकि ओवरथिंक करने का क्या फायदा जब उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट 0 हो। तो सेकंड सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया ना ओवरथिंक के ऊपर, तो आप इजीली और इंस्टेंट ओवरथिंक से निकल सकते हो। और वो सेकंड एक्शन है एक्शन डिस्ट्रॉय ओवरथिंक। जी हाँ दोस्तों, जब भी दिमाग में आपको ओवरथिंक आए तो अगर आप उस समय अगर आप छोटा सा भी एक्शन ले लोगे ना, तो आपको ओवरथिंक को इंस्टेंट वहीं पे रिमूव हो जाएगा। आप जैसा क्या कर सकते हो, जैसे आपको ओवरथिंक आए आप वॉक पे जाओ, आप किसी दोस्तों से बातचीत करने के लिए निकल जाओ, आप थोड़ा टहलने के लिए कहीं घूमने के लिए मार्केट निकल जाओ, या फिर एक अच्छा सा गाना सुनने लग जाओ। क्योंकि दोस्तों आपने भी सुना है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो तुम जितना ज्यादा खाली बैठे रहोगे उतना ही आपके दिमाग में ओवरथिंक होते रहेगा, और तुम जितना ज्यादा एक्शन लोगे और उतना ही आपका ओवरथिंक कम होता रहेगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप उस ओवरथिंक को थिंक करने में टाइम लगाओ। दोस्तों थर्ड सॉल्यूशन भी काफी सॉलिड और काफी इम्पैक्टफुल होने वाला है। दोस्तों आपको क्या करना है, एक सिंपल सा व्हाइट पेपर ले लो और उसके बीच में एक लाइन खींच दो और उसे 2 कॉलम में डिवाइड कर दो। आपको लेफ्ट साइड में लिखना है जो आप सोच रहे हो, और जस्ट आपको राइट साइड की तरफ आपको लिखना है कि जो मैं सोच रहा था वो क्या सच में हुआ। और जब तुम लिख कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि 90% जो अपन सोच रहे थे वो ओनली एक वो इमेजिनेशन था, वो रियल नहीं था। और इससे तुम्हारा डिसीजन और भी बेटर, क्लियरफुल और पीसफुल होगा। दोस्तों 3 ऐसे तगड़े सॉल्यूशन है, अगर आपको जब भी ओवरथिंक हो और इसको आप अप्लाई कर लिए तो आपको इंस्टेंट उस ओवरथिंक को रिमूव कर सकते हैं अपने माइंड से। दोस्तों आप एक छोटी सी बात याद रखो कि हर छोटी बात का मतलब निकालना
हर साइलेंस को जजमेंट समझना और हर डिले को रिजेक्शन मानना, ये सब तुम्हारा इल्यूजन है। ऐसा कुछ होता ही नहीं, आप बेफालतू का ओवरथिंक करते हो। और इस ओवरथिंक से निकलने का एक ही अच्छा रास्ता है कि आप एक्शन लेते रहो, क्योंकि जब आप एक्शन लोगे आपको ओवरथिंक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा जिससे आप ओवरथिंक कर पाओ। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी ही आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड वीडियोज़ मिलने वाली है। गुड बाय दोस्तों।